भारत के एक बहुत बड़े मशहूर कवि बाबा नागार्जुन की एक कविता है। उसमें वो एक पंक्ति में कहते हैं, जिस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। शासन की बंदूक जब हिटलर बनना चाहती है तब उसकी थू तो होती ही है, लेकिन वो ज़्यादा दिन चल भी नहीं पाती और ना ही वो लोगों की आवाज़ को दबा पाती है। 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव में एक हिंसा भड़की, जिसके बाद कई लोगों को जो सरकार के खिलाफ लिखने पढ़ने का काम कर रहे थे, उन्हें अर्बन नक्सल का टैग देते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें प्रोफेसर वरवरा राव, सुधा भारद्वाज जैसे मशहूर प्रोफेसर, नामी गिरामी इंटेलेक्चुअल्स भी शामिल हैं। इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जो कानूनी प्रक्रिया के तहत इन लोगों को रिमांड में रखा गया। अब इस रिमांड को लगभग 2 साल होने को आए हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। 2018 को अगस्त में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अभी हम लोग जुलाई 2020 में हैं। प्रोफेसर वरवरा राव, जो कि एक लेखक भी हैं, एक बुद्धिजीवी हैं और ज़्यादातर सरकार के विपक्ष में जो गलत नीतियां होती हैं उनको उजागर करते हैं, उस पर बातचीत करते हैं, उसको लिखते हैं। जेल में उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। कई बड़े मीडिया चैनल्स ने उनके ऊपर ये रिपोर्ट चलाई, ये दिखाया गया जनता को कि वो किस स्थिति में, किस भयावह स्थिति में वहाँ पे रह रहे हैं। प्रोफेसर वरवरा राव अभी मानसिक रूप से भी जेल में बहुत ज़्यादा स्वस्थ नहीं है। उसके बाद से एक लोगों ने एक अभियान शुरू कर दिया कि जल्द से जल्द प्रोफेसर वरवरा राव को रिहा किया जाए। आज ये प्रस्तुति भी इसी के लिए है, इसी मांग के साथ है कि प्रोफेसर वरवरा राव सहित जितने भी लोगों को ये कह के बंद कर दिया गया है कि वो अर्बन नक्सल हैं और उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई ठोस प्रमाण नहीं है और ये कहा जा रहा है कि इनका नक्सलियों से संबंध है, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। ऐसे भी सरकार की यही स्थिति रही है, यही दशा रही है कि जो भी उनके खिलाफ बोलना चाहते हैं, बोलते हैं, या तो उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है या तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन कब तक जेल में डाला जाएगा? कई बार जब क्रांति होती है तब सरकारों की जेल भी छोटी पड़ जाती है, लेकिन उनके खिलाफ बोलने वालों की संख्या बढ़ती ही रहती है। और आज हम लोगों के साथ कई लोग बोलने वाले सरकार की इस गलत नीति के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। भारतीय जन नाट्य संघ के कई कलाकार हम लोगों के साथ हैं और अभी आप बिहार इप्टा के कई कलाकारों को सुनेंगे, जिसमें पटना इप्टा, भागलपुर इप्टा, मधुबनी इप्टा, बिहट इप्टा के कलाकार हैं। आप उनकी प्रस्तुतियों को सुनेंगे कि किस तरीके से वो प्रोफेसर वरवरा राव के साथ एकदम खड़े हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें छोड़ा जाए। नमस्कार दोस्तों, मशहूर कवि ब्रेख्त ने कहा है, क्या जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे? हाँ, जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे। तो दूसरी तरफ फैज लिखते हैं कि बोल बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल ज़बां तक तेरी है। लेकिन आज के इस दौर में जनता के हक की बात करने वाले, आजाद सोच रखने वाले, लिखने वाले, ऐसे तमाम लोगों को जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। 79 साल के मशहूर क्रांतिकारी लेखक वरवर राव जी भी एक ऐसे ही साहित्यकार हैं जो जनता के हक की बात लिखते हैं, बोलते हैं। आज वो जेल में बंद हैं। हम उन्हें बिना शर्त रिहा करने की अपील करते हैं। तो पेश है वरवर राव जी की एक रचना। कविता का शीर्षक है चिंता। मैंने बम नहीं बांटा था, ना ही विचार। तुमने ही रौंदा था चींटियों के बिल को नाल जड़े जूतों से। रौंद गई धरती से तब फूटी थी प्रतिहिंसा की धारा। मधुमक्खियों की छतों पर तुमने मारी थी लाठी। अब अपना पीछा करती मधुमक्खियों की गूंज से कांप रहा है तुम्हारा दिल। आंखों के आगे अंधेरा है, उग आए हैं तुम्हारे चेहरे पर भय के चकते।
जनता के दिलों में बसते हुए विजय नगाड़ों को तुमने समझा था मात्र एक ललकार, और तान दी उस तरफ अपनी बंदूकें। अब दसों दिशाओं से आ रही है क्रांति की पुकार। सूर्य सुबह के लिए लड़ने वाले हाथों को बांधकर सुबह देखने को उत्सुक व्यग्र आंखों पर तूने सहर के वक्त पर्दा डाल दिया। फिर सुबह को पुकार कर बुलाने वाले गले में फांसी का फंदा डाल दिया। जब तूने बटन दबाकर पीछे देखा, सारा आसमान सुर्ख था। रक्त रंजित कोख में कोई आंख खोल रहा था। नमस्कार, आदाब। मैं साहिल नंदन बिहार इप्टा बिहट से बोल रहा हूँ। प्रसिद्ध कवि, नाटककार और नाट्य निर्देशक बर्तोल्ट ब्रेख्त के कविता पाठ के माध्यम से यह मांग करता हूँ कि बर्बर राव और अन्य साथियों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। सचमुच मैं अंधेरे युग में जी रहा हूँ। सीधी सादी बात का मतलब है बेवकूफ, और सपाट माथा दर्शाता है उदासीनता। वह जो हंस रहा है सिर्फ इसलिए कि भयानक खबरें अभी उस तक नहीं पहुंची। कैसा जमाना है कि पैरों के बारे में बातचीत भी लगभग जुर्म है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कुकृत्य के बारे में भी हमारी चुप्पी भी शामिल है। वह जो चुपचाप सड़क पार कर रहा है, क्या वह अपने खतरे में पड़े हुए दोस्तों की पहुंच से बाहर नहीं है? यह सच है, मैं अभी भी अपनी रोजी कमा रहा हूं, लेकिन विश्वास करो यह बहुत महज संयोग है। हमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरी पेट भराई का औचित्य सिद्ध हो जाए। यह इत्तेफाक है कि मुझे बख्श दिया गया। किस्मत खोटी होगी तो मेरा खात्मा भी हो जाएगा। वे मुझसे कहते हैं कि खा पी और मौज कर, क्योंकि तेरे पास है। लेकिन मैं कैसे खा पी सकता हूं? वह भूखे से छीना हुआ और मेरा पानी का गिलास एक प्यासे तरसते आदमी की जरूरत है, और फिर भी मैं खाता और पीता हूं। मैं बुद्धिमान भी होना पसंद करता हूं। पुरानी पोथियां बतलाती हैं क्या है बुद्धिमान। दुनिया के द्वंद्वों से खुद को दूर रखना और छोटी सी जिंदगी निडर जीना, अहिंसा का पालन और बुराई के बदले भलाई अपनी इच्छाओं की पूर्ति के बजाय उन्हें भूल जाना, यही बुद्धिमानी है। यही सब मेरे बस का नहीं। सचमुच मैं अंधेरे युग में जी रहा हूं। मैं अराजकता के दौर से आया शहरों में, जब भूख का साम्राज्य था। बगावतों के दौर में लोगों से मिला और मैंने भी उनमें शिरकत की। इस तरह गुजरा मेरा वक्त जो मुझे दुनिया में मिला था। कत्ले आम के बीच मैंने खाना खाया, नींद ली, हत्यारों के बीच प्रेम में रहा, निपट लापरवाह और कुदरत को देखता हरबरी में। इस तरह गुजरा मेरा वक्त जो मुझे दुनिया में मिला था। मेरे जमाने की सड़कें दलदल तक जाती थी। भाषा ने मुझे कातिलों के हवाले कर दिया। मैं ज्यादा कर ही क्या सकता था? फिर भी शासक और भी चैन से जमे रहते, मेरे बगैर यही थी मेरी उम्मीद। इस तरह गुजरा मेरा वक्त जो मुझे दुनिया में मिला था। ताकत बहुत थोड़ी थी, लक्ष्य था बहुत दूर, वह दिखता भी था साफ, लेकिन मेरे लिए पहुंचना था कठिन। इस तरह गुजरा मेरा वक्त जो मुझे दुनिया में मिला था। तुम जो कि बाढ़ से उभरोगे जिसमें कि हम डूब गए। जब हमारी कमजोरियों की बात करो तो उस अंधेरे युग के बारे में भी सोचना जिससे कि तुम बचे रहे। जूतों से ज्यादा देश बदलते हुए वर्गों के संघर्षों के बीच से हम गुजरते रहे, चिंतित
जब सिर्फ अन्याय था और कोई प्रतिरोध नहीं था। हम वह भी जानते हैं कि कमीनगी के प्रति घृणा भी थोबरा बिगाड़ देती है। अन्याय के खिलाफ गुस्सा भी आवाज को सख्त कर देती है। हम जो भाईचारे की जमीन तैयार करना चाहते थे, खुद ही नहीं निभा सके भाईचारा, लेकिन तुम ऐसे हालात आए कि आदमी आदमी का मददगार हो। हमारे बारे में अगर सोचना तो रियायत के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रोहित बीहट इप्टा बिहार से बोल रहा हूँ। वरवर राव जी की इस कविता के पाठ के माध्यम से मैं यह मांग करता हूँ कि वरवर राव एवं अन्य साथियों को अविलंब रिहा किया जाए। इस कविता का शीर्षक है वसंत कभी अलग होकर नहीं आता। वसंत कभी अलग होकर नहीं आता, ग्रीष्म से मिलकर आता है। झरे हुए फूलों की याद शेष रही कोपलों के पास, नई कोपलें फूटती हैं आज के पत्तों की ओट में अदृश्य भविष्य की तरह। कोयल सुनाती है बीते हुए दुख का माधुर्य, प्रतीक्षा के क्षणों की अवधि बढ़कर स्वप्न समय घटता है। सारा दिन गर्भ आकाश में माखन के कौर सा पिघलता रहता है चांद। यह मुझे कैसे पता चलता, यादें चांदनी कभी अलग होकर नहीं आती, रात के साथ आती। सपना कभी अकेला नहीं आता, व्यथाओं को सो जाना होता है। सपनों की आंत तोड़कर उखड़ कर गिरे सूर्य बिंब की तरह जागना नहीं होता। आनंद कभी अलग नहीं आता, पलकों की खाली जगहों में यह कुछ भीगा सा वजन लिए इधर उधर मचलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं विशाखा भारती बिहार इप्टा बिहट से बोल रही हूँ। केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता के पाठ के माध्यम से मैं यह मांग करती हूँ कि वरवर राव एवं अन्य साथियों को अविलंब रिहा किया जाए। उनकी पंक्ति कुछ इस प्रकार। जो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है, तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है। जिसने सोने को खोदा लोहा मरोड़ा है, जो रवि के रथ का घोड़ा है, वह जन्मारे नहीं मरेगा नहीं मरेगा। जो जीवन की आग जलाकर आग बना है, फौलादी पंजे फैलाए नाग बना है। जिसने शोषण को तोड़ा शासन मरोड़ा है, जो युग के रथ का घोड़ा है, वह जन्मारे नहीं मरेगा नहीं मरेगा। शुक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम श्यामा शैलजा है। मैं सहरसा इप्टा से जुड़ी हुई हूँ और आदरणीय कवि वरवर राव जी की रिहाई की दरख्वास्त करते हुए मैं उन्हीं की एक छोटी सी कविता जिसका शीर्षक है चिंता, उन्हीं को समर्पित करने जा रही हूँ। मैंने बम नहीं बांटा था ना ही विचार, मैंने बम नहीं बांटा था ना ही विचार। तुमने ही रौंदा था चींटियों के बिल को नाल जड़े जूतों से। तुमने ही रौंदा था चींटियों के बिल को नाल जड़े जूतों से। रौंदी गई धरती से तब फूटी थी प्रतिहिंसा की धारा। रौंदी गई धरती से तब फूटी थी प्रतिहिंसा की धारा। मधुमक्खियों के छतों पर तुमने मारी थी लाठी। मधुमक्खियों के छतों पर तुमने मारी थी लाठी। अब अपना पीछा करती मधुमक्खियों की गूंज से कांप रहा है तुम्हारा दिल। अब अपना पीछा करती मधुमक्खियों की गूंज से कांप रहा है तुम्हारा दिल। आंखों के आगे अंधेरा है, उग आए हैं तुम्हारे चेहरे पर भय के चकते। आंखों के आगे अंधेरा है, उग आए हैं तुम्हारे चेहरे पर भय के चकते। जनता के दिलों में बजते हुए विजय नगाड़ों को तुमने समझा था मात्र एक ललकार। जनता के दिलों में बजते हुए विजय के नगाड़ों को तुमने समझा था मात्र एक ललकार। और तान दी उस तरफ अपनी बंदूकें, और तान दी उस तरफ अपनी बंदूकें। हो जाओ तैयार, अब 10 दिशाओं से आ रही है क्रांति की पुकार। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं रितेश रंजन भागलपुर इप्टा बिहार से। जन कवि वरवर राव की गिरफ्तारी का मैं पुरजोर विरोध करता हूं। इप्टा और प्रगतिशील लेखक संघ उनकी रिहाई का जल्द से जल्द मांग करती है।
16 जुलाई 2020 को शाम 7 बजे से डिजिटल माध्यम से इस अभियान की शुरुआत करते हैं। उनके द्वारा लिखित कविता सूर्य का मैं पाठ करता हूँ। सुबह के लिए लड़ने वाले हाथों को बांधकर, सुबह देखने को उत्सुक व्यग्र आंखों पर तूने शहर के वक्त पर्दा डाल दिया। फिर सुबह को पुकार कर बुलाने वाले गले में फांसी का फंदा डाल दिया। जब तूने बटन दबाकर पीछे देखा, सारा आसमान सुर्ख था। रक्त रंजित कोख में कोई आंख खोल रहा था। धन्यवाद साथियों। मैं वरवर राव की रिहाई का जल्द से जल्द मांग करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार साथियों। वरवर राव और उनके साथियों की रिहाई की मांग को लेकर के इप्टा और प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा दिनांक 16 जुलाई 2020 को शाम 7 बजे से सोशल मीडिया अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत मैं साहिल सिंह भागलपुर इप्टा बिहार से ये मांग करता हूं कि अविलंब वरवर राव और उनके साथियों को रिहा किया जाए। और इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष अभी वरवर राव द्वारा लिखित एक कविता का पाठ करता हूं। और इस कविता के ज़रिए मैं अपनी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। और आप सबों से भी विनम्र अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पेश है वरवर राव द्वारा लिखित एक कविता। मैंने बम नहीं बांटा था, ना ही विचार। तुमने ही रौंदा था चींटियों के बिल को नाल जड़े जूतों से। रौंदी गई धरती से तब फूटी थी प्रतिहिंसा की धारा। मधुमक्खियों के छत्तों पर तुमने मारी थी लाठी। अब अपना पीछा करती मधुमक्खियों की गूंज से कांप रहा है तुम्हारा दिल। आंखों के आगे अंधेरा है, उग आए हैं चेहरे पर भय के चकत्ते। जनता के दिलों में बजते हुए विजय नगाड़ों को तुमने समझा था मात्र एक ललकार, और तान दी थी उस तरफ बंदूकें। अब दसों दिशाओं से आ रही है क्रांति की पुकार। अब दसों दिशाओं से आ रही है क्रांति की पुकार। तो साथियों, एक बार फिर मैं मांग करता हूं कि वरवर राव और उनके साथियों को अविलंब रिहा किया जाए। और आप लोगों से एक बार फिर अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। रेडी। नमस्कार साथियों, मैं भागलपुर इप्टा से सुमित कुमार मिश्रा। मैं लेखक, कवि, समाजसेवी वरवर राव एवं उनके समस्त साथियों की रिहाई की मांग करता हूं। इप्टा और प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा चलाए जा रहे इस डिजिटल अभियान के साथ जुड़कर उनकी रिहाई की मांग करता हूं। और मैं यहाँ उनके द्वारा लिखित एक कविता का पाठ करना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है कवि। जब प्रतिगामी युग धर्म घोंटता है वक्त के उमड़ते बादलों का गला, तब न खून बहता है न आंसू। वज्र बनकर गिरती है बिजली, उठता है वर्षों की बूंदों से तूफान। पहुँचती है माँ धरती अपने आंसू, जेल की सलाखों से बाहर आता है कवि का संदेश गीत बनकर। कब डरता है दुश्मन कवि से, जब कवि के गीत अस्त्र बन जाते हैं। वो कैद कर लेता है कवि को, फांसी पर चढ़ाता है। फांसी के एक तख्ते पर होती है सरकार, दूसरी ओर अमरता। कवि जीता है अपनी गीतों में, और गीत जीता है जनता के हृदयों में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मधुबनी इप्टा बिहार से जन कवि वरवर राव की रिहाई की मांग केंद्र सरकार से करना चाह रहा हूं। उनकी रिहाई की मांग मैं उनके द्वारा लिखित एक कविता के माध्यम से कर रहा हूं। मैंने बम नहीं बांटा था, ना ही विचार। तुमने ही रौंदा था चींटियों के बिल को अपने नाल जड़े जूतों से। रौंदी गई धरती से तब उठी थी जनता की ललकार। मधुमक्खियों के छातों पर तुमने चलाई थी लाठी। अब अपनी पीछा करती मधुमक्खियों के गूंज से कांप रहा है तुम्हारा दिल। आंखों के आगे अंधेरा है,
फूंक आए हैं तुम्हारे चेहरों पर भय के चकत्ते। जनता के दिलों में उठती आवाज को तुमने समझा था मात्र एक ललकार, और तान दी उस तरफ बंदूकें। अब आ रही है चारों दिशाओं से जनता की ललकार। नमस्कार दोस्तों, मैं पंचम प्रकाश मधुबनी इप्टा बिहार से। आप लोगों ने तेलुगु के बड़े कवि वरवरा राव के बारे में तो जरूर ही सुना होगा, जिनकी गिरफ्तारी 2018 में हुई थी क्योंकि उन पर एक आरोप लगा था। और जिस चीज को लेकर उनके ऊपर आरोप लगा उसमें पिछले 22 महीनों में कोई सुनवाई नहीं हुई। अब उनका उम्र भी हो चला है, करीब करीब अब उनका उम्र 80 होने को चला है। और ऐसे महामारी के दौर में उनकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है, जो उनके जान के लिए काफी बड़ा खतरा है। ऐसे में हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि वरवरा राव जैसे एक्टिविस्ट, पब्लिक स्पीकर और कवि को जल्द से जल्द रिहा किया जाए ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सके। और तब तक आप सुनिए वरवरा राव जी द्वारा लिखित कविता मेरे जुबानी। जो जीवन की धूल चाटकर बड़ा हुआ, तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ, जिसने सोने का खोदा लोहा मोरा है, जो रवि के रथ का घोड़ा है, वो जन मारे नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। जो जीवन की आग जलाकर आग बना है, फौलादी भंजे फैलाए नाग बना है, जिसने शोषण को तोड़ा शासन को मोरा है, जो युग के रथ का घोड़ा है, वो जन मारे नहीं मरेगा, वो जन मारे नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से भी अपील है कि ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैशटैग्स जो दिए हुए हैं उसके साथ आप फेसबुक पर पोस्ट करें, ट्विटर पे ट्वीट करें, इंस्टाग्राम पे डालें और किसी भी तरह से सोशल मीडिया के ज़रिए सरकार पर ये दबाव बनाएं कि ये गलत धाराओं के तहत जो इन लोगों को जेल में रखा गया है अभी तक, इन्हें जल्द से जल्द हम लोग रिहा करवाने का काम करें।